भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, अपने अपने तौर तरीके से सब अच्छा करते हैं, अच्छा करते हैं। और हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, उनका गुणगान गाना चाहिए, गुणगान गाना चाहिए। और फिर हमारी इच्छा, हमारी इच्छा जैसी होगी हमारी गति भी वैसे होगी। जैसे यदि लड़का पहली क्लास में पढ़ता है और पहली क्लास का उसको ज्ञान हो गया, तब लड़का के अंदर खुद ज्ञान अपने आप आएगा कि हमको और आगे पढ़ना है। यदि पहली क्लास के मास्टर से कहेगा कि हमको और आगे का ज्ञान दे दीजिए, हम और जानना चाहते हैं, तो वह पहले क्लास का मास्टर कहेगा कि बच्चा हमें इतना ही ज्ञान है, और इसकी आगे का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुम्हें दूसरे क्लास में जाना पड़ेगा। वहां दूसरे क्लास को पढ़ाने वाला जो मास्टर होगा वो आपको आगे का ज्ञान देगा। तो आप दूसरे क्लास में चले जाओगे क्योंकि आपको आगे का ज्ञान लेना है। इसी तरीके से आपको जो है कोई भी ज्ञान देता है तो ज्ञान को समझ लो। जब ज्ञान को समझ लिया, आपको ज्ञान हो गया, हर बातें समझ में आ गई, तब उनसे आप कहोगे परमात्मा कैसे मिलेगा। यदि आप परमात्मा से मिला दो तो कहेगा कि देखो परमात्मा मिलेगा। तो परमात्मा के मिलने का वो मार्ग है। हमने तो तुम्हें परमात्मा का ज्ञान दिया, परमात्मा के बारे में बताया। अब आगे मिलने की जो बात है, यह इस मार्ग से आपको चलना होगा। तो मार्ग बताएगा, इस मार्ग से उस जगह आप पहुंच जाओ। इसी तरीके से हमें पूरा ज्ञान मिल जाता है, इसी तरीके से। लेकिन जिज्ञासा हमारे अंदर होनी चाहिए, हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए जानने की। जैसे छोटा बच्चा था, अब जन्म लिया बच्चा, लेकिन जैसी जैसी सियाना हुआ, वह तो एलएलबी कर नहीं लिया ने, पीएचडी कर नहीं लिया ने, लेकिन अब वो बच्चा पहले तो बोली भी नहीं बोल पाता था, कुछ जान नहीं पाता था, लेकिन अब धीरे धीरे उसको बोली भाषा सिखाई गई। वो बोली भाषा सीखने लगा, उतने में वह संतुष्ट। फिर आगे जानने की कोशिश किया तो और आगे उसको मिलने लगा। धीरे धीरे वही बच्चा के बोलने भी लगा, समझने भी लगा, प्रश्न भी करने लगा, आगे बढ़ने भी लगा। इसी तरीके से हम किसी से भी यदि ज्ञान प्राप्त करते हैं परमात्मा के बारे में, तो उस पर हमको भरोसा करना चाहिए। और जब ज्ञान आपको मिल गया, अब उस ज्ञान के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि कोई गुरु जो सच्चा होता है, उसको जितना ज्ञान उतना ज्ञान देकर कहता बच्चा यहाँ रुको मत, अब इसके आगे का ज्ञान तुम आगे जाके खोज लो, आगे क्लास में जाओ। तो जो सच्चा गुरु होता है वह रोकेगा नहीं, फंसाएगा नहीं आपको, और कहेगा आप आगे जाओ। ऐसे गुरु लोग जो भी होते हैं भगवान का ज्ञान देने वाले, जैसा जिज्ञासु देखते हैं, जैसा इच्छा देखते हैं कि इस बच्चे के अंदर आगे पढ़ने की इच्छा है, आगे जाने की इच्छा है, तो उसको सही राह देते हैं, सही रास्ता बताते हैं। इसी तरीके से सारे महात्मा जो भी हैं, जिनके पास भी जाओगे, जब उनका ज्ञान कोर्स आप पूरा कर लोगे, उनके ज्ञान का कोर्स जब पूरा कर लोगे, तब कहोगे अब आगे का हमें और पढ़ाई बताइए, और यदि पढ़ा सकते हैं आप तो पढ़ा दीजिए। तो कहेगा नहीं, आगे का कोर्स आपको वहां से करना है, तो भेज देगा। आपको पढ़ना है तो आगे का कोर्स आपको करना है। इसी तरीके से परमात्मा की भक्ति की जाती है, की जाती है। इसीलिए महात्माओं ने कहा कि देखो, प्रथम गुरु की जब बात बताया तो महापुरुषों ने कह दिया कि देखो प्रथम गुरु माता पिता को बता दिया, दूसरा गुरु बता दिया जो दाई, जो नार काती थी, उसको भी बता दिया गुरु। तीसरा गुरु बता दिया जब आप स्कूल में चले गए, नाव गांव
वो बताने लगा, लिखाई पढ़ाई सिखाने लगा। ऐसे ही आत्मज्ञानी परमात्म ज्ञानी सबको गुरु है बताया गया। अब अंत में आत्मा को इस भवसागर से निकालने वाला गुरु, उसको भी बताया, कहा कि सतमा सदगुरु शब्द लिखाया और जहां का जीव तहां पहुंचाया। है तो सब गुरु है ना, लेकिन स्टेज बाय स्टेज, स्टेज बाय स्टेज, स्टेज बाय स्टेज आप अपने घर पहुंच गए। हमें थोड़ा जो है ये बहुत अजीब सा लगता है जब सभी लोग संतों महात्माओं के बारे में कटाक्ष करते हैं, निंदा चाहे चुगलाई करते हैं, तो हमें ठीक नहीं लगता। भाई आपस में ऐसा क्यों विवाद करते हो? अरे परमात्मा से मिलना है, परमात्मा के मार्ग में आप चलते हो तो आप चलाओ, ले चलो, क्योंकि सभी लोग परमात्मा से मिलना चाहते हैं। आपके पास जो ज्ञान है आप दो, उनके पास जो ज्ञान है वो भी दे रहे हैं। सभी भगवान की ही तो चर्चा करते हैं। हम तो देखो, चाहे छोटे आश्रम में जाओ, बड़े आश्रम में जाओ, किसी मठ, कोई भी मठ हो, कोई भी आश्रम हो, वहां का कोई साधु महात्मा हो, कोई संत महात्मा हो, उनके पास आप जाओ तो आपको भगवान के ही बारे में शिक्षा देंगे, भगवान के ही बारे में बताएंगे, कथा कहानी सुनाएंगे। आपके अंदर एक तरीके से भगवान से मिलने का, जो आपकी आत्मा सोई हुई है, आपकी आत्मा को जागृत करते हैं, धीरे धीरे जागृत करते हैं। आपकी आत्मा चैतन्य हो जाती है, जानकार हो जाती है, महात्मा समझाते हैं। इसलिए सभी महात्मा अपनी अपनी जगह पर ठीक है। अरे कोई सगुण भक्ति करता है तो कोई निर्गुण भक्ति करता है, कोई सगुण भक्ति करके भगवान से मिलने की बात करता है तो कोई निर्गुण भक्ति करके भगवान से मिलने की बात करता है। कोई कहता है न सरगुण से मिलो न निर्गुण से मिलो, चलो मैं तुम्हें रास्ता बताता हूं, शब्द मार्ग से चलो, सूरत शब्द योग का अभ्यास करो। तो जहां तक जितना जिनको जानकारी है वो उतना बताते हैं, कोई गलत थोड़ी बताता है। लेकिन ये नहीं है कि मतलब जो जहां आप गए हो तो गलत बता रहा है। वह जितना जानकारी हासिल किया है परमात्मा के बारे में उतना बता रहा है। महात्मा ये समझाते हैं कि जैसे एक हाथी है, तो हाथी का कोई भी अंग आप पकड़ लिया, कोई पूंछ पकड़ लिया तो पूंछ को ही हाथी समझ लिया, कोई पैर को पकड़ लिया तो पैर को हाथी समझ लिया, कोई सूंड को पकड़ लिया तो सूंड को हाथी समझ लिया, कोई कान को पकड़ लिया तो कोई कान को हाथी समझ लिया, कोई पेट को पकड़ लिया तो कोई पेट को हाथी समझ लिया। यानी जिस अंग को हम पकड़ लिए हैं उसी को हम भगवान समझते हैं, पूर्ण समझते हैं। महात्मा ये समझाते हैं आप तो भगवान के ही तो अंग पकड़े हो, लेकिन जब कोई पूरा जानकार आपको बताएगा कि नहीं ये सब भगवान के अंग हैं और सारे अंग मिलकर भगवान बनते हैं, यानी भगवान के हाथ है, पैर है, नाक है, मुंह है, जबान है, सब कुछ भगवान के हैं, ये सब उन्हीं के हैं, ये सब मिलकर भगवान बनते हैं। महात्मा ये समझाते हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, मालिक की कृपा दया है, आप सत्संग सुनो। सत्संग सुनने से समझदारी आएगी और धीरे धीरे आपके अंदर जिज्ञासा जैसे बढ़ेगी, यानी भगवान से मिलने की लालसा आपके अंदर जैसी जैसी उत्पन्न होगी, वैसे वैसे वो भगवान खुद आपको रास्ता दिखाता जाएगा। क्योंकि भगवान कहीं बाहर नहीं है, भगवान आपके अंदर है। तो भगवान ये देखता है कि यह मुझसे मिलना चाहता है, मेरे बारे में जानना चाहता है, तो उसी के अनुसार तुम्हारे अंदर वो प्रेरणा देगा, वैसी भावनाएं पैदा करेगा, उसी के अनुसार आप सोचने लगोगे, उसी के अनुसार आप चलने लगोगे। तो ये करनी गुरु खुद कराता, भगवान खुद कराता। बस आप विश्वास करो भगवान के ऊपर और भगवान से मिलने के लिए निकल पड़ो। देखो भगवान सब मार्ग सरल कर देगा। प्रेमी भाई बहनों, इसके आगे का सत्संग फिर आपको अगली वीडियो में दिया जाएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय गुरु।